अपने कमरे की शांति में अंकिता बेचैन है क्योंकि पुरानी दीवार घड़ी टिक टिक करती रहती है। घड़ी में 1:10 पूर्वाह्न दिखा रहा है। इसकी टिक टिक शांत कमरे में बढ़ गई है। टिक टिक की आवाज तेज होती जाती है जिससे अंकिता की बेचैनी बढ़ जाती है। जैसे ही घड़ी में 1:11 बजते हैं, एक अलौकिक बदलाव शुरू होता है। जैसे ही घड़ी में 11 बजते हैं, यह अपने आप चलने लगती है। अंकिता डर से देखती है जैसे घड़ी अपने आप चलती है। अंकिता का कमरा उल्टे समय के भंवर में बदल जाता है। घड़ी की सुइयां एक चक्करदार नृत्य में पीछे की ओर घूमती हैं। कमरे में मौजूद वस्तुएं गुरुत्वाकर्षण को धता बता रही हैं, तैर रही हैं और अराजकता के एक अतियथार्थवादी नृत्य में पीछे की ओर भाग रही हैं। अंकिता का आतंक चरम पर पहुंचने पर एक चीख हवा में चीरती हुई गूंजती है। उसकी दुनिया उसके चारों ओर बिखर रही है। वह अपना मोबाइल फोन पकड़े हुए है। स्क्रीन पर 1995 चमक रहा है, जो एक ऐसे अतीत से एक स्पष्ट संदेश है जो उसका अपना नहीं है। अंकिता दर्पण की ओर घूमती है। उसमें दिख रही उसकी छवि उसके बचपन के मासूम चेहरे में बदल जाती है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। यह ठंडी एहसास दर्शाती हैं कि समय ने उसे धोखा दिया है। उसे एक युवा स्वयं की वास्तविकता में फंसा दिया है। आधी रात में अंकिता का कमरा उसके बार बार आने वाले दुःस्वप्न के लिए एक मंच में बदल जाता है। हर छाया उसके अतीत का एक भूत है। निराशा से प्रेरित होकर मैं आसन्न अंधेरे के बीच आशा की एक झलक पाने के लिए शापित घड़ी के रहस्यों में उतरता हूं। घड़ी मंडराती है। उसका अभिशाप एक स्पष्ट उपस्थिति है जो मुझे इस अंतहीन अस्थायी कारागार से बांधने की धमकी दे रही है। अभिशाप का भार तब और बढ़ जाता है जब मुझे असफलता के भयानक परिणामों का एहसास होता है। इस भयावह चक्र में अनंत कारावास।